क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को हैरान कर दिया, लेकिन इनमें से सबसे तेज किसने फेंकी? किस गेंदबाज ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार किया और कौन कौन से गेंदबाज इस ऐतिहासिक सूची में शामिल है? आज हम जानेंगे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले टॉप 10 गेंदबाजों के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 शेन बॉर्न 156.4 किलोमीटर प्रति आवर। नंबर 10 पर है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज शेन बॉर्न। साल 2003 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शेन बॉर्न ने 156.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। उस दौर में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बॉर्न सिर्फ तेज नहीं थे, उनके गेंदों में स्विंग और एक्यूरेसी भी थी। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड के लिए वह बेहद खतरनाक गेंदबाज साबित हुए और उनकी 156.4 किलोमीटर प्रति आवर की गेंद ने उन्हें क्रिकेट की सबसे तेज गेंदों की इस खास सूची में जगह दिला दी। नंबर 9 मोहम्मद शामी 156.4 किलोमीटर प्रति आवर। नंबर 9 पर है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी। साल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शमी ने अपनी तेज गेंदबाजी का ऐसा नमूना पेश किया कि उनकी गेंद ने स्पीड गन पर 156.4 किलोमीटर प्रति आवर दर्ज कराया। मोहम्मद शमी अपने करियर में लगातार 150 के आसपास की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते थे। उनकी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाजों में शामिल किया और सबसे खास बात यह है कि शमी और शेन बॉर्न की फास्टेस्ट डिलीवरी की स्पीड बिल्कुल बराबर रही, 156.4 किलोमीटर प्रति आवर। नंबर 8 मिचेल जॉनसन 156.8 किलोमीटर प्रति आवर। अब आते हैं एक ऐसे गेंदबाज पर जिसकी गेंदबाजी देखकर बड़े बड़े बल्लेबाजों के चेहरे पर भी चिंता दिखाई देती थी। साल 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जॉनसन ने 156.8 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी। लेकिन जॉनसन की असली ताकत सिर्फ स्पीड नहीं थी, उनकी लंबाई, उनका बाउंस और बाएं हाथ से आती हुई तेज गेंद बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल था और उनकी 156.8 किलोमीटर प्रति आवर की डिलीवरी इस सूची में उन्हें 8वें स्थान पर रखती है। नंबर 7 फिडेल एडवर्ड 157.7 किलोमीटर प्रति आवर। अब स्पीड पहुंच चुकी है 157.7 किलोमीटर प्रति घंटा। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज फिडेल एडवर्ड्स 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एडवर्ड ने 157.7 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी। उनका बॉलिंग एक्शन काफ़ी तेज और एक्सप्लोजिव था। कम रनअप से इतनी तेज गति पैदा करना उनकी खासियतों में से एक था और जब वह गेंद को पूरी ताकत से फेंकते थे तो बल्लेबाज के पास रिएक्शन के लिए बहुत कम समय बचता था और इसी रफ्तार ने फिडेल एडवर्ड्स को क्रिकेट इतिहास की फास्टेस्ट डिलीवरीज की सूची में 7वां स्थान दिलाया। नंबर 6 एंडी रॉबर्ट्स 159.5 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम पहुंच चुके हैं 160 किलोमीटर प्रति आवर के बिल्कुल करीब। नंबर 6 पर है वेस्ट इंडीज के महान तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स। साल था 1975, जब आधुनिक स्पीड गन और आज जैसी तकनीक नहीं थी। फिर भी एंडी रॉबर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 159.5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार दर्ज कराई। सोचिए 1970 के दशक में कोई गेंदबाज लगभग 160 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गेंद फेंक रहा था। उनकी तेज गेंद के साथ साथ वेरिएशन भी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक थी और यही कारण है कि उनका नाम आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज गेंदबाजों की सूची में 6वें स्थान पर है। नंबर 5 मिचेल स्टार्क 160.4 किलोमीटर प्रति आवर। अब शुरू होती है असली रफ्तार। नंबर 5 पर है ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क। साल 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टार्क ने 160.4 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी। कल्पना कीजिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा और गेंद सीधे बल्लेबाज के पैरों के पास। यही स्टार्क की सबसे बड़ी खूबी है, उनके पास पेस है, स्विंग है और डेडली यॉर्कर भी। 160 किलोमीटर प्रति आवर पार करने वाले चुनिंदा गेंदबाजों में स्टार्क ने आधुनिक क्रिकेट में अपनी खास जगह बनाई है। नंबर 4 जेफ थॉम्सन 160.6 किलोमीटर प्रति आवर। अब मिले उस गेंदबाज से जिसकी रफ्तार ने 1970 के दशक में ही बल्लेबाजों को डरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज जेफ थॉम्सन। साल 1975 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ थॉम्सन ने 160.6 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार दर्ज कराई। उस दौर में इतनी तेज रफ्तार गेंदबाजी करना अविश्वसनीय लगता है। थॉम्सन की गेंदों में पेस के साथ साथ एग्रेशन भी था और 160.6 किलोमीटर प्रति आवर की यह डिलीवरी आज भी क्रिकेट इतिहास में याद की जाती है। नंबर 3 शॉन टेट 161.1 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 3 में और यह रफ्तार पहुंच चुकी है 161.1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑस्ट्रेलिया के तूफानी गेंदबाज शॉन टेट। साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ शॉन टेट ने 161.1 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी। शॉन टेट का बॉलिंग एक्शन ही ऐसा था कि गेंद हाथ से निकलते ही ऐसा लगता था जैसे कोई रॉकेट बल्लेबाज की तरफ आ रहा हो। उनकी तेज गेंदबाजी में रॉ बेस सबसे बड़ा हथियार था और 161.1 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार के साथ शॉन टेट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। नंबर 2 ब्रेटली 161.1 किलोमीटर प्रति आवर।
नंबर 2 पर है ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज को दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर में गिना जाता है। साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रेट ली ने 161.1 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी, यानी 100 मील प्रति घंटा के बेहद करीब। ब्रेट ली बल्लेबाज को सिर्फ आउट करने की कोशिश नहीं करते थे, वह उसे लगातार पेस से दबाव में रखते थे और उनकी फास्टेस्ट डिलीवरी की स्पीड 161.1 किलोमीटर प्रति आवर है। लेकिन अब सवाल है, अगर ब्रेट ली 161.1 पर थे तो उनसे भी तेज कौन था? नंबर 1 शोएब अख्तर 161.3 किलोमीटर प्रति आवर, और अब वह नाम जिसने क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। साल 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर ने 161.3 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी, एक ऐसा आंकड़ा जिसने क्रिकेट इतिहास बदल दिया। शोएब अख्तर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 मील प्रति घंटा पार करने वाले पहले गेंदबाज बने और उनकी 161.3 किलोमीटर प्रति आवर की डिलीवरी आज भी फास्टेस्ट रिकॉर्डेड इंटरनेशनल डिलीवरी के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आपको इन 10 गेंदबाजों में से सिर्फ एक गेंदबाज की गेंद का सामना करना पड़े तो आप किससे बचना चाहेंगे? शोएब अख्तर, ब्रेट ली, शॉन टेट या मिचेल स्टार्क? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और क्रिकेट के ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।